प्रोजेक्ट फ्यूचर बिल्डिंग। जिस घर में आपने जन्म लिया वह आपके हाथ में नहीं था। जिस धर्म में आपने जन्म लिया वह आपके हाथ में नहीं था। जिस देश में आपने लिया उस देश में जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, क्योंकि ये सब चॉइस करना आपके हाथ में नहीं था। अगर होता तो आप उन अनचाहे स्थानों में क्यों जन्म लेते, पर जन्म लेने के बाद परिस्थितियाँ आपके हाथ में हो जाती हैं। आज आपके साथ जिस तरह का माहौल है आप उस माहौल को जरूर बदल सकते हैं। आप अपने मनचाहे धर्म में जा सकते हैं, आप अपने मनचाहे परिवार में जा सकते हैं, आप अपने मनचाहे स्थान पर जा सकते हैं, आप अपने मनचाहे देश में जा सकते हैं, आप अपने मनचाहे जॉब या अपने मनचाहे बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। इसी को कहते हैं द प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर बिल्डिंग। हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आप बाहर जाकर किसी नौकरी की तलाश करें या अपने बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपको बैठकर अपना जायजा लेना चाहिए। आपको अपने भीतर गहराई तक देखना चाहिए और इस बारे में कुछ स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि आप अभी क्या हैं और भविष्य में क्या करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। जब आपके पास अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की अच्छी समझ होगी तभी आप बाहर जाकर अपनी मनचाहा बिजनेस कर पाते हो, जॉब सकते हो। अपने भीतर जाकर आप फ्यूचर देख सकने वाली अपनी योग्यताओं को पहचानें, उन्हें विकसित करें। अपने भीतर जाकर उन सारी चीज़ों की सूची बनाएं जो आप कर सकते हैं, जिनके लिए बाजार में कोई आपको पैसे देने को तैयार हो। आप खुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपकी योग्यताएं क्या हैं, आप कौन सा काम अच्छी तरह कर सकते हो, अपने शिक्षा और अनुभव से ऐसा क्या सीखा है जिससे आप किसी बिजनेस में या जॉब में अपना मूल्यवान योगदान देने में सक्षम हैं। अपनी पिछली जॉब में या बिजनेस की गतिविधियों में कौन सा काम अच्छी तरह किया था जिसकी वजह से आपने भरपूर लाभ प्राप्त किया था। किस तरह की गतिविधियां आपके कामकाजी जीवन की सफलता के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार रही हैं। आपके कामकाज और निजी ज़िंदगी में किस तरह की गतिविधियां करने में आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है। याद रखें, आप उन चीज़ों को करने में हमेशा सबसे सफल होंगे जिनमें आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है। आपके काम के किन हिस्सों को आप सबसे आसानी से करते हैं। अपने अतीत में जो भी आपने अच्छी तरह किया है वह अक्सर इस बात का सूचक होता है कि आप भविष्य में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी तरह करेंगे। आपको किसी भी जॉब या बिजनेस को शुरू करने से पहले इन सवालों के जवाब देने में आपको कुछ समय लगाना चाहिए। अतीत में आप जहां भी खुश और सफल रहे हैं वह इस बात का सबसे अच्छा संकेत है कि भविष्य के लिए आपके सबसे सच्चे गुण और योग्यताएं कहां पर हैं। आपका लक्ष्य एक ऐसी कैरियर पाना है या करना है जिससे आप वह चीज़ कर सके जो आपको अपने भीतर के सबसे अच्छे और सर्वोत्तम गुणों तथा योग्यताओं का इस्तेमाल करने का अवसर दें। सटीकता से तय करें आप क्या चाहते हैं, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग ऑफिस जाते हैं और जो भी उनके सामने पेश किया जाता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अपने करियर की दिशा तय करने की अनुमति देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोगों ने जब से पहली नौकरी शुरू की या अपना पहला बिजनेस शुरू किया उसके बाद उन्होंने दरअसल कभी अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं कि नया क्या हो सकता है। वर्ष गुजरते गए और वे वहीं के वहीं बने रहे जैसे कि वे उस कार्य को शुरू करने से पहले थे, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। कुछ तो फ्यूचर को भांपकर आगे आने वाले चैलेंजों का सही हल उन्हें खोजना ही चाहिए था। यहाँ आपको कुछ स्टेप बताए जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि आप सही चल रहे हैं या नहीं अपने फ्यूचर के मार्ग पर। सबसे पहला स्टेप है आपको जो भी आदर्श कैरियर है उसकी कल्पना करें। आपको संसार में कोई भी जॉब मिल सकती है तो वह कैसी होनी चाहिए। जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वह किस तरह का होना चाहिए। याद रखें कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपका वह निशाना है जिस पर आपको निशाना लगाना है। आप उस निशाने पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते। यानी कि आपको पक्के रूप से ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। नंबर 2 स्टेप है बाज़ार में आप अपने चारों तरफ देखें और सोचें कि कौन सा ऐसा काम जानते हैं जिसके आप काम करके कोई जॉब या बिजनेस पा सकते हैं, तो वह सटीकता से कौन सी जॉब होगी और
अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वह बिजनेस किन चीज़ों का होगा जिसकी के बाज़ार में मांग है। यदि आप कोई बिजनेस देखते हैं जो आपको पसंद आता है तो सबसे पहले उस काम को करने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो कि पहले से ही उस बिजनेस को कर रहा है। आप उससे विनम्रतापूर्वक कुछ सलाह मांगेंगे तो आप ये देखकर दंग रह जाएंगे कि चंद मिनटों की बातचीत के बाद ही लोग आपको कितनी सारी जानकारी उस बिजनेस के बारे में दे देंगे। तीसरे स्टेप में आप अपने खुद के भविष्य में जाएं और आज से 5 साल बाद आप किस तरह का काम कर रहे होंगे। हर एक को किसी न किसी नई जॉब या बिजनेस के साथ अपने करियर की शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन आपको इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप अपने करियर को भविष्य में कहां पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा करके आप किसी खास करियर को चुनते समय आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि आप उसमें 5 साल 10 साल बाद क्या कर रहे होंगे, क्या क्या अचीव कर रहे होंगे। चौथा स्टेप ये है कि सोचें कि अगर आपको देश विदेश में कहीं भी जॉब या बिजनेस करना है तो वहाँ का जलवायु और माहौल किस तरह का होना चाहिए। सटीकता से तय करें आपको किस तरह का एनवायरनमेंट पसंद है। बहुत से लोग एक नई नौकरी करने या नया बिजनेस शुरू करने से पहले देश के दूसरे हिस्सों में जाकर रहने लगते हैं क्योंकि वे हमेशा से वही रहना चाहते थे। उन्होंने अपने करियर में अपने पांव जमाने से पहले अपनी पसंद के बारे में सोचा और आपकी पसंद की जगह का आपके करियर की सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या ये आपके लिए सच है? जरा इस पर विचार करें। 5वां स्टेप है खुद से पूछें कि आप किस आकार और प्रकार की कंपनी में काम करना पसंद करेंगे। किस आकार और प्रकार का बिजनेस करना चाहेंगे? क्या आप किसी छोटी मध्यम आकार की या बड़ी कंपनी में काम करना पसंद करेंगे? क्या आप किसी हाईटेक कंपनी में काम करना पसंद करेंगे? क्या आप किसी से ज़्यादा उत्पादक कंपनी में काम करना पसंद करेंगे? अपनी आदर्श कंपनी का वर्णन विस्तार के साथ लिखें कि वह किस तरह की होनी चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप उसका भीतरी एनवायरनमेंट आप कैसा रखेंगे, आप किस तरह के कर्मचारी रखेंगे। इन सब चीज़ों का आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें पहले से ही आपको सोचकर चलना चाहिए। नंबर 6 स्टेप है ये सोचें कि आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे। आपका आदर्श बॉस किस तरह का होना चाहिए। अगर आप किसी के बॉस हैं तो आप अपने कर्मचारियों के साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे। याद रखें, ऑफिस में लोगों के साथ आपके सामाजिक संबंधों की गुणवत्ता का आपकी खुशी और सफलता पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है जितना कि किसी दूसरी चीज़ का नहीं। इसलिए अपने बॉस, अपने सहकर्मी या अपने कर्मचारियों को आपके बिजनेस में सावधानी के साथ ही चुनकर रखना चाहिए। 7वां स्टेप है तय करें कि आप कितना ज़्यादा कमाना पसंद करेंगे। आप 1 साल में कितना कमाना पसंद करेंगे, 2 साल में, 5 साल में आप कितना कमाना पसंद चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको नौकरी के इंटरव्यू में अपनी कमाई की योग्यता और आमदनी की सीमा के बारे में सवाल पूछने चाहिए कि आप उसमें अपनी योग्यता बढ़ाकर कितना ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। ये पक्का करें कि आपकी नौकरी किसी ऐसी कंपनी या पद पर हो जिसमें आप अपनी आमदनी के लक्ष्य को अनुमानित समय सीमा में हासिल कर सकें। या आप जो भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उस बिजनेस को आप कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह सोच लें। नंबर 8 स्टेप है ये सवाल खुद से पूछें कि कौन लोग उस तरह की नौकरी कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो आपके द्वारा डिसाइड किए गए बिजनेस को कर रहे हैं और वो लोग कितना कमा रहे हैं अधिकतम उस बिजनेस से और उसमें आप कितना कमाने की उम्मीद करते हैं। वे लोग अपने बिजनेस में ऐसा क्या कर रहे हैं और उनके पास ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जो आपको अभी भी हासिल करनी है। इन बिंदुओं पर आप जितना अच्छी प्रकार से सोच विचार कर लेंगे आपके करियर की सफलता के लिए उतना ही अच्छा कदम रहेगा। और आपका नंबर 9 स्टेप है पता लगाएं कि आप कैसे जानते हैं उनको जो आपके मनचाहे करियर के लिए आपको उसमें सही स्थिति में लाने की आपको मदद कर सकते हैं। उसके बारे में आपको कौन सलाह दे सकता है, आपको सही दिशा के संकेत कौन दे सकता है, आपको किस से मदद मांगनी चाहिए। याद रखें, जो व्यक्ति अपने करियर में सफल होता है वह दूसरे लोगों की मदद भी कर सकता है। और 10 स्टेप है खुद से पूछें कि आप अपने करियर में जिम्मेवारी का कितना स्तर चाहते हैं। आप कितनी बड़ी जिम्मेवारी उठा सकते हैं अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने करियर में कितने ऊंचा उठना चाहते हैं, आप किस पद तक पहुंचना चाहते हैं और आप अपने करियर को किस ऊंचाई तक अपने आप को आरामदेह महसूस करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आप सटीकता से क्या करना चाहते हैं।
आप इसे कहां तक करना चाहते हैं और आप कितना ज़्यादा कमाना चाहते हैं, इस बारे में आप जितने अधिक स्पष्ट होते हैं उतना ही ज़्यादा आसान होता है कि कोई व्यक्ति आपको उतने पैसों पर नियुक्त कर ले, आप अपने बिजनेस में इतने अच्छे कस्टमर प्राप्त कर लें जिनसे आपको उतनी पूंजी मिल जाए जितनी आप प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी मनचाही नौकरी की तलाश में बाहर जाने से पहले ये सवाल खुद से ज़रूर पूछें और हर एक सवाल का जवाब खुद को देकर उसे लिख लें। सफल लोगों का एक विशेष गुण होता है, वह ये है कि वे लोग भविष्य को देख लेते हैं। ये एक ऐसा गुण है जिसे आप भी निर्णय लेकर इस गुण को विकसित कर सकते हैं। आप आज से 5 से 10 साल आगे तक जाकर इस बारे में सोचते हैं कि आप तब क्या कर रहे होंगे, कहाँ रह रहे होंगे, आपका परिवार किस तरह का होगा। अगर आप हर चीज़ पर गहन विचार करते चलेंगे तो आपका भविष्य कैसा होगा, वह वैसा ही होगा जैसा आप पाना चाहते हैं। आप अपने मन की आंखों से इस भविष्य की तस्वीर को देखते हैं। इसे भविष्य की सोच कहा जाता है। एक कागज लें और उसमें लिखें अपनी भविष्य की हर चीज़ को। कल्पना करें अपने भविष्य की। इस बात का वर्णन लिखें कि आप अपना मनचाहा करियर कैसा दिखेगा। अपनी आदर्श नौकरी, कंपनी और अपने खुद के बिजनेस का एक स्पष्ट भविष्य चित्र बनाएं और लिखें कि आप कितना कमा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस तरह के लोगों के साथ काम कर रहे होंगे और जिम्मेदारी का कौन सा सत्र आप उठा रहे होंगे। सफल लोग हमेशा अपने पास एक स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं और फिर उस आदर्श लक्ष्य को हकीकत में बदलने के तरीके खोजते हैं। तो आप अपने और अपने भविष्य के लिए एक स्पष्ट भविष्य चित्र बना लेंगे तो इसके बाद आप जो इकलौता प्रश्न खुद से पूछते हैं वह ये है कि मैं अपने इस सपने को कैसे हकीकत में बदल सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। बार बार खुद से यही पूछें। आप उस तरह के करियर खोजने या बनाने का काम कैसे कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और आप अपनी पूरी संभावना को साकार कर सकते हैं। जब आप और अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट चित्र बना लेते हैं तो आप हैरान होंगे कि आपके मनचाहे करियर को पाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से आप अपने वास्तविक भविष्य का निर्माण खुद करते हैं। इसी को प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर बिल्डिंग कहते हैं।